आदरणीय मोदी जी करना क्या चाहते हैं? बेटियां लाचार हैं, नगन परेड कराई जा रही है। जिम्मेदारी किसकी है दंगा रोकने की? 3 महीने से दंगे चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम भी नहीं हो रही है। सबसे पहले तो मोदी जी संसद में आने का नाम ही नहीं लेते। जब विपक्ष ने घेर के पट्टा डाल के अविश्वास प्रस्ताव कानून का आदरणीय मोदी जी को बुलाया, आदरणीय मोदी जी ने तो वो भी हद पार कर दी। उसमें भी हंस हंस के बात कर रहे हैं। आज हर एक देश की हर एक वो महिला नाराज है जिसने आदरणीय मोदी जी को वोट दिया होगा। 2020 राहुल गांधी जाकर मणिपुर में दंगा भड़का देते हैं, स्मृति ईरानी ने कहा। हाँ, स्मृति ईरानी का मैं क्या कहूँ, वो खुद दूसरे के पति को लेके घूमती है। जो मोदी जी को सपोर्ट करे वो दूध का धुला, और जो मोदी जी को सपोर्ट ना करे वो देशद्रोही। बैठने का प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, अगली बार फिर वही आएंगे। मैं भी तो ऐलान किया है, 2024 में मैं प्रधानमंत्री बन के आऊंगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है सुभाष चंद्र कश्यप, जो कि सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। मणिपुर से जिस तरीके से तस्वीरें आई महिलाओं की, उसके बाद अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब शांति बहाल हो रही है। पहले नहीं बोल रहे थे, अब बोले हैं तो बोले शांति बहाल हो रही है। देखिए, आदरणीय मोदी जी का जो मुद्दा है वो मुझे तो क्या पूरे देश को समझ नहीं आया, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आया कि आदरणीय मोदी जी करना क्या चाहते हैं। जब कहीं दंगा फसाद होता है वहाँ पर फोर्स भेजने की ज़रूरत तत्काल होती है। आदरणीय मोदी जी जब दंगे को काफ़ी समय हो जाता है, जब लोग मर चुके होते हैं, तब वहाँ पे अपनी खाना पूर्ति करने के लिए फोर्स भेजते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मणिपुर में भी यही हालात है। पिछले लगभग 3 महीनों से 3 मई 2023 से जातीय दंगे वहाँ पे भड़के हैं, लेकिन सरकार भाजपा की मणिपुर में भी, सरकार भाजपा की केंद्र में भी। आखिर जिम्मेदारी किसकी है दंगा रोकने की? जिस प्रकार से वीडियो बहन बेटियों के मणिपुर से वायरल होके आए हैं, और भाजपा के जितने भी नेता हैं और उनकी जो वीडियो, उनकी खिलाफ रिपोर्टें, बेटियों के बयान आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि भाजपा की ये मंशा है ही नहीं कि बेटियों को बचाने के लिए कुछ करा जाए। आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये मुद्दा झूठ है या सच है? ये सीधा सीधा आप मणिपुर में भी आप देख सकते हो कि 3 महीने से किस प्रकार दंगे हो रहे हैं। बेटियां लाचार हैं, नगन परेड कराई जा रही है। उनके बस आगे शब्द मैं नहीं बोल सकता। आप भी एक बहन है, इसलिए थोड़ा मुझे भी शर्म करनी पड़ेगी कि उस वीडियो को अगर आप कोई भी देखे तो अगर अपने ऊपर लेके देखे तो दिन रात वो रोए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि मुझे बड़ी पीड़ा है, और संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव की मांग करी जाती है तब क्या बोलते हैं मोदी जी? सबसे पहले तो मोदी जी संसद में आने का नाम ही नहीं लेते। जब विपक्ष ने घेर के पट्टा डाल के मतलब पट्टा कुत्ते वाला पट्टा नहीं कह रहा हूँ, मतलब अविश्वास प्रस्ताव जबरदस्ती वाला, जब पट्टा डाल के अविश्वास प्रस्ताव कानून का आदरणीय मोदी जी को बुलाया, तब भी आदरणीय मोदी जी संसद में खड़े होकर हंस रहे हैं। बात चल रही है बेटियों की। मणिपुर में ये दुर्दशा क्यों हुई है? देश के एक सोल्जर जिसकी धर्मपत्नी, कारगिल योद्धा की धर्मपत्नी। बहुत नाराज लग रहे हैं आप प्रधानमंत्री से। मैं नाराज नहीं हूँ दीदी, मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज पूरा देश है। आज पूरे देश की हर एक बेटी नाराज है। आज पूरे देश की हर एक माँ नाराज है। आज हर एक देश की हर एक वो महिला नाराज है जिसने आदरणीय मोदी जी को वोट दिया होगा। वो रो रही होगी क्या आदरणीय मोदी जी को मैं इसीलिए वोट दिया गया कि वो संसद भवन में मणिपुर पे बेटियों के अत्याचार की बात हो रही है और वो हंसते हुए दांत फाड़ते हुए मणिपुर की बात करे। अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कहीं पे मैयत में जा रहे हो, किसी के मरे हुए में जा रहे हो, अगर आप रो नहीं सकते तो कम से कम रोने जैसी शक्ल तो बना ले। आदरणीय मोदी जी ने तो वो भी हद पार कर दी, उसमें भी हंस हंस के बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद पे रहने का हक है क्या? आधी आबादी ने उनको वोट दिया।
वोट देने के बाद में उनको सपोर्ट भी किया और उनके जयकारे भी लगाए। मैं भी मोदी जी के जयकारे लगाए, मोदी मोदी हमने भी बोला है। लेकिन अब बताओ दीदी, कहाँ तक ये जायज़ है कि आदरणीय मोदी जी 3 महीने से घटना को, दंगों को रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं। आप दिल्ली का दंगे 2020 के राहुल देखो। गांधी जाकर मणिपुर में दंगा भड़का देते हैं, स्मृति ईरानी ने कहा। हाँ, देखो स्मृति ईरानी का मैं क्या कहूँ, वो खुद दूसरे के पति को लेके घूमती है। नहीं, एक महिला पर आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ दीदी। आप एक बात बताओ, एक महिला जो समाज में हो, जो राजनीति में हो, उसकी एक छोटी सी गलती भी पूरे देश पे, पूरे समाज पे, पूरी महिलाओं पे, पूरी पुरुषों पे फर्क डालती है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं देश का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, समाज की आवाज़ उठाता हूँ। अगर मैं कहीं छिछोरापन करूँ तो क्या वो वाजिब है? बताइए दीदी। एक देश की मंत्री, और मंत्री से पहले वो टीवी सीरियलों में एक सेलिब्रिटी, और वो इस प्रकार की हरकत करे तो ये वाजिब नहीं है दीदी। आप समझिए मेरी बात को। भले ही वो कहती हैं कि आपको हमारी पर्सनल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर्सनल जिंदगी उसकी तब थी जब वो सिंगल थी, जब उसकी शादी, तलाक या कुछ नहीं हुआ। अगर वो सामाजिक जीवन में से सामाजिक जीवन में आ गई, उसकी पर्सनल ज़िंदगी नहीं रह जाती, उसके पूरे देश की ज़िंदगी हो जाती है। वो गलत कदम नहीं उठा सकती, गलत कदम नहीं कर सकती। ऐसे तो कोई SDM मौर्य मैडम को भी तो कहेगा, अरे ऐसे तो कोई भी बहन बेटी अगर कोई कहेगा मेरी पर्सनल लाइफ जब तक है, जब तक आप दरवाजे के चारदीवारी के अंदर है, जब तक आप परिवार की इज्जत के अनुसार है, जब आप परिवार से बाहर उठ के समाज की, देश की बात करते तो फिर आप देश की बहन बेटी हो जाती। आपको हक नहीं है एक छोटी सी भी गलती करने का। तो दीदी, मेरा तो स्मृति ईरानी जी से लड़ाई नहीं है, वो राहुल जाने, स्मृति ईरानी जाने। मेरा आदरणीय मोदी जी से मतलब है। आदरणीय मोदी जी को हक नहीं है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है अगली बार फिर वही आएंगे। मैं भी तो ऐलान किया है, 2024 में मैं प्रधानमंत्री बन के आऊँगा। लाल किले के टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को? प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। मैं भी तो कह रहा हूँ दीदी, ऐसे कहने से कुछ हो जाएगा? देश की जनता है इतने गुस्से में है दीदी, इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है, बहुत गुस्से में। आप समझिए मेरी बात को। जनता कह रही है हम फिर से मोदी को लाएंगे, मोदी ने काम किया है, मोदी से हम खुश हैं। आप मेरी बैकग्राउंड उठा के देखो, मेरा पूरा बैकग्राउंड भाजपा ही है, संघी है। लेकिन हम भाजपा के खिलाफ क्यों हुए, मोदी जी के खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ विदेश में बहुत अच्छी नीति है, देश का डंका अच्छा बजा रहे। मैं उसमें दोहरा नहीं करता। पाकिस्तान को सबक सिखाया, चीन को सबक सिखाया, सबकी बैंड बजाई। लेकिन आदरणीय मोदी जी की देश नीति कहाँ है? देश नीति में क्या वो राहुल गांधी को अपना नहीं मानते? क्या वो विपक्ष को अपना नहीं मानते? जो मोदी जी को सपोर्ट करे वो दूध का धुला, और जो मोदी जी को सपोर्ट ना करे वो देशद्रोही, वो देश का है ही नहीं। जब 2014 का चुनाव था, उस टाइम पे मोदी जी की लहर थी, उस टाइम पे सब मोदी जी के पक्ष में थे। 2019 में फर्जी तरीके से EVM पे कब्जा करके प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार जनता ने हमारा काम देखा, तब दूसरी बार लाया था, अब तीसरी बार फिर लाएगी। देखिए, जनता ने काम कौन सा देखा? पुलवामा हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए, किसी की जांच हुई? अपनी डपली, अपना राग अपनी बजाए जा रहे। देश के जवान, 20 जवान गलवान घाटी में गाजर मूली के तरीके से काट दिए गए, और देश का प्रधानमंत्री का मुंह से एक खेद का शब्द तक नहीं निकला। बदला ले लिया। किससे, कहाँ बदला लिया? मुझे बताओ दीदी। ऐसे थोड़ी कहने से कुछ होता, बदला ले लिया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। दीदी क्या था? दीदी, मैं खम्मा खा की बात नहीं करता। ठीक है, विदेशी धरती पे बहुत कुछ अच्छा किया है मोदी जी ने, लेकिन देश की जो धरती है, देश की धरती पे देश के लोगों का रोजगार छीन लिया। अब जब देश के लोगों का रोजगार छीन लिया, कितने दिन तक GST लगाएंगे? कितने दिन तक टैक्स लेंगे? कब तक टैक्स लेंगे? मोदी जी ने बिना विचारे, बिना सोचे, बिना तैयारी के GST लगाया, बिना तैयारी के, बिना सोचे, बिना विचारे नोटबंदी किया। आखिरकार इतने लोग मरे नोटबंदी में, उनका जिम्मेदार कौन? अपनी डपली, अपनी राग बजाए जा रहे हो। बताइए, इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? उनकी मौत हुई, उनकी हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री ने डिसीजन दिया था कि आज रात 12 बजे से
नोटबंदी एक बात बताइए, बताइए। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राजनेता या प्रधानमंत्री देखा जिसने अपनी माँ को 80 साल की माँ को लाइन में खड़ा कर दिया? दीदी देखो, जो परिवार का नहीं हो सका, जो अपनी माँ का नहीं हो सका, जो अपनी घरवाली का नहीं हो सका, वो किसी का नहीं हो सकता। दीदी बात समझिए मेरी बात को, जो अपने देश का नहीं हो सकता वो विदेश का कभी नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी अपने देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? सबका परिवारवाद से छुटकारा दिला रहे हैं। आदरणीय मोदी जी परिवारवाद की बात सुन लो दीदी। परिवारवाद सबसे ज़्यादा तो आदरणीय मोदी जी के अंदर परिवारवाद है। जितने मोदी जी के पास लोग हैं, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उनके बेटे बेटी बहू परिवार वाले चाचा ताई सब के सब, कोई मंत्री, कोई एमपी, कोई एमएलए, राजनाथ सिंह को देख लो, आपके चिराग पासवान को देख लो, इनको देख लो, एक डॉक्टर मोदी के घर का कोई है? दीदी आप एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मोदी जी का ही नाम लेना बार बार दिखाने के लिए कि हाँ मैं बिल्कुल दूध का धुला हूँ, मैं दूध का धुला हूँ? दीदी मुझे एक बात बताओ, आदरणीय मोदी जी दूध के धुले कहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? चाय बेचने की बात करते, कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई। अब ये बताओ कौन सी चाय बेची, कौन सा भीख मांग के खाई, और इतना पैसा उनके पास में चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से आया? 2 बार वाराणसी का चुनाव लड़ के आ गया। इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, संस्थाएं सब तबाह कर दी। देश के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों के चारों ये कमज़ोर कर दिए। हर चीज़ तो कमज़ोर करके रख दी और अपनी अपनी डपली बजाए जा रहे, अपना अपना राग गाए जा रहे। मैं ही मोदी, मैं ही देशभक्त, मैं ही सब कुछ, मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही तो 2024 में आऊँगा। कुछ 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी। आदरणीय मोदी जी 24 घंटे खुद ना काम करे। देश में 140 करोड़ की जनता है दीदी, 140 करोड़ की जनता को 8-8 घंटे काम दे दीजिए, गिनती कर लीजिए कितने घंटे काम होगा। 24 घंटे काम करके तबाह कर रहे हैं मोदी जी। 24 घंटे बस दिन रात यही सोचते हैं कि देश के लोगों का रोजगार कैसे ख़त्म करे, देश के लोगों की राजनीति कैसे खत्म करे, देश के लोगों को पीछे कैसे धकेले, देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को कैसे भिखारी बनाए, देश के लोगों को कमज़ोर कैसे करे, यही तो सोचते 24 घंटे 18 घंटे। जाहिर तौर पर बेरोज़गारी जो है देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे भले काम ना करें मोदी जी, लेकिन जनता को जो है 8 घंटे का काम दे दीजिए, यानी रोज़गार दे दीजिए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।